Okay, dear student, we will do today kinds of adverb. In previous lecture, we have done the kinds of adjective, and you people will comes to know about the adjective and kinds of adjective. What are the adjectives? And now we are going to start today the kinds of adverb. Adverb is something that which show you the manner. जो आपको किसी काम का तरीका बता दे. ओके, मैनर, कौन सा काम आप किस तरीके से कर रहे हो. सिंपली दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. अगर आप खाना बहुत ही स्पीड तरीके से खा रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड यू ईट वेरी फास्ट. मैं कहूंगा कि यू ईट वेरी फास्ट. अगर आप ड्राइविंग बहुत ही आहिस्ता कर रहे होंगे, एहतियात से स्लो चला रहे होंगे, तो मैं कहूंगा शी ड्राइव्स स्लोली. आखिर में एल वाई लगेगा, तो वो बहुत स्लो ड्राइव करती हैं. ओके, दैट इज सिंपल एडवर्ब. डेफिनेशन ऑफ द एडवर्ब, एंड दिस इज सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडवर्ब. Okay, now comes to word adverb of manner. The first one, I will just only discuss the 4 parts of the adverb which are very important, and we will discuss the next points inshallah in the next video. And we will now in the next video we will comes to word about kinds of conjunction. Okay, now comes to word adverb of manner. Manner का मतलब होता है किसी काम का तरीका. How the person is doing something. How the person is doing something, that is the way, जो तरीका होना चाहिए. ओके, डिस्क्राइब हाउ यू डू एन एक्शन. आप कोई एक्शन किस तरीके से कर रहे हैं. अमेजिंगली, नाइसली, however, okay, whatever, how you do it, so that is called adverb of manner. That comes to examples and sentence number 1. They speak softly. वो बहुत नरम और धीमे लहजे से बात करती है. ओके, so this is word softly is, we can say that softly is adverb of manner. Okay, हम अक्सर ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो वर्ड्स सेंटेंसेस में यूज हुए हैं, बट वी आर अनअवेयर अबाउट द ग्रामेटिकल पोजीशन ऑफ दिस द वर्ड. ओके, नाउ लुक एट दैट एडवर्ब ऑफ टाइम. एवरीवन पे अटेंशन. एडवर्ब ऑफ टाइम, इट टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस. कब कोई काम हो रहा है. अंडरस्टैंड, कब कोई काम हो रहा है और किस टाइम हो रहा है. समझ आए, हम टाइम के हवाले से बात कर रहे हैं. सो व्हेन द एक्शन इज गोइंग टू हैपन. यस, look at this. During, soon, now, later. These words are called what? These words are called adverb of time. इनको adverb of time कहा जाता है. Like, look at the sentence. Sentence से आपको समझ आ जाएगी. More explanation. We have to leave now. हम कहते हैं ना कि अब हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें यहाँ से छोड़ देना चाहिए, हमें यहाँ से चला जाना चाहिए. So that is we have to leave now. Now this now is adverb of time. We can use we have to leave soon. हम बहुत जल्द जाएंगे यहाँ से. Soon भी लगा सकते, during भी लगा सकते हैं, now भी लगा सकते हैं. These words are called adverb of time. Okay, now comes the word adverb of place. The adverb which we use to the place, that is called adverb, which indicates something, जो किसी चीज की तरफ इशारा करे. Indicate something, indicates an object, किसी भी चीज की तरफ इशारा करना. Okay, and the position in relation to the another object, कोई और ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करना या हमें बताना. समझे. अब मैं कहूंगा वेयर आर द चिल्ड्रन. ठीक है, वी कैन से, ठीक है, देयर इज नो, हम ये कहेंगे देयर आर नो एनी, नन ऑफ देम, हम ये कह सकते हैं. एंड वी कैन से दैट कम देयर, यहाँ पे आओ. वी कैन ब्रिंग समवन, वी कैन कॉल समवन लाइक एयर एंड देयर, यहाँ या वहां. अबव मतलब ये प्रपोजिशन भी आ सकती हैं, एंड दिस कैन बी, हम इसको सेंटेंस में चेक कर सकते हैं. ओके, हम वी कैन पुट द अबव हमारे पास प्रपोजिशन भी है एंड आल्सो एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है. हम सेंटेंस के मुताबिक उसको पहचान देते हैं कि ये एडवर्ब है, ये प्रपोजिशन है. एंड आउटसाइड हमारे पास प्रपोजिशन भी है एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है. अब यहाँ देखिए, शी टुक अ चाइल्ड आउटसाइड. अब लास्ट में आया हमारे पास, ठीक है. अब प्रपोजिशन का असूल क्या था हमारे पास. प्रपोजिशन में हम लास्ट में नाउन जरूर लगाते थे, या आपको याद होगा कि हम प्रपोजिशन में लास्ट में नाउन लगाते थे, लेकिन यहाँ पे शी टुक अ चाइल्ड आउटसाइड, वो बच्चे को बाहर लेकर गई. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे नाउन नहीं है आखिर में. अगर नाउन होता तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस ना होता. ओके, इट वुड बी एडवर्ब ऑफ, it would be preposition अगर वहां पे noun होता. Okay, now there is no any noun, just outside. So outside is what? Outside we can say that it is just adverb of place. Clear everyone? Okay, adverb of frequency. Frequency का मतलब टाइम ही होता है. Okay,
टाइमिंग, इंसान कौन सा काम कितने वक्तों में कर रहे हैं, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। हम अक्सर कहते हैं ऑलवेज, हम रोजाना नमाज पढ़ते हैं, ओके। यूजुअली, मैं अमूमन, यूजुअली को उर्दू में अमूमन कह सकते हैं। आई यूजुअली गो टू स्कूल, मतलब हफ्ते में एक दफा ना जाना, पूरा हफ्ता आपने जाना, ओके, दैट इज यूजुअली। एंड सम टाइम, कभी कभार, शी गोज टू स्कूल सम टाइम, नो शी नेवर गोज टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं जाती, ओके, दैट इज कॉल्ड नेवर, हम टाइम वगैरह, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो हमारे पास है ऑलवेज डिस्क्राइब हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस, हमेशा डिस्क्राइब करता है कौन सा काम कितने वक्तों में हो रहा है, कब तक हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, समझ आइए आपको। सम डिस्क्राइब हाउ ऑफन, मतलब कितने अरसे में हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, और मतलब हफ्ते में कितनी दफा हो रहा है, ऑलवेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। एग्जांपल, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, नेवर। आई ऑलवेज ऑफर प्रेयर, मैं रोज या मैं हमेशा नमाज पढ़ता हूँ, ओके, ये मैं हमेशा नमाज पढ़ती हूँ, वट एवर यू कैन से। आई नेवर ड्रिंक वाइन, मैं कभी शराब नहीं पीता, या वी कैन यूज आई नेवर टेल अ लाई, समझ आई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सो दिस नेवर वुड बी व्हाट, adverb of frequency, okay। So now always is adverb of frequency. This was the short definition of the adverb and its kind, and we will also comes toward the degrees of adverbs also. The degrees are the near, nearer and nearest, okay, these are the degrees of adverb, as it is, as we have done the degrees of adjective. So we will do in the next part, inshallah. This was today's all about the lecture, and hope to you learn it more and more and get a question, and also